हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के थर्ड क्वेश्चन को बनाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है या अधिकतम संख्या क्या होगा, तो करा जिसमें वे मार्च कर सकता है। तो फिर से क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। बोला है किसी परेड में 616 सदस्य हैं वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकता है। तो हमको दिया हुआ है कि बोल रहा है कि अधिकतम संख्या क्या होगा। तो जब भी क्वेश्चन में अधिकतम संख्या पूछ लिया तो समझ जाना हमको क्या चीज निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या चीज निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसमें वो बात नहीं बता हुआ किस विधि से एचसीएफ निकालना, या यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए उस विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो बचपन में हम लोग पहले से पढ़ते आए। तो इसमें कोई विधि का नाम नहीं लिखा हुआ। जिस जिस विधि से आपको मन उस विधि से आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बराबर मान लेते हैं। क्या करें, यूक्लिड विभाजन विधि से हम बनाना चाहते हैं। क्या कौन सा विधि, कि हम लोग पीछे ही वीडियो में पढ़ सकें यूक्लिड विभाजन से कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो हम उसी विधि से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ए निकालना है। क्या चाहिए, ए, तो ए का मान कितना, 616। उसका बी का मान कितना, 32। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका भी लिख सकते हैं, नहीं तो एल्गोरिथम भी लिख सकते। फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए का मान कितना आ गया 616। उसका बी का मान कितना 32, इसको इंटू। अब 32 से पारा से क्या करना है, 616 में भाग देना है। तो 32 के पारा को अगर 19 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 608 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 के पहाड़ा को 19 बार आगे गुणा करेंगे तो 616 आएंगे। 6 में से नहीं 8 घटेगा, हासिल में 16, 16 में से 8, 8 एक बच गया 0, 0 में से 0, 6 में से 6 गया तो 0। तो कितना बच गया 19। क्यू का मान प्लस है प्लस, आर कितना निकला 8 निकल गया। तो लिखेंगे आर बराबर 0। अब अभी भी आर का मान 0 नहीं है, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। आर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्या बोले थे, जो बी का मान होता है ए में चेंज होता है, और जो आर का मान होता है किस में चेंज होता है, ए में होता है। तो याद ए बी में हो जाता है, आर का मान किस में चेंज होता है, बी में चेंज होता है। बी वाला किस में होता है, ए में चेंज होता है। तो बी का मान कितना है 32 है 32। और जो आर का मान किस में चेंज होगा, बी में। तो लिखेंगे यहाँ पर 8 है तो लिखेंगे 8 उसका इंटू। अब 8 के पहाड़ा में कितना 32 है, 8 चौका 32। अब 32 में से 32 गया तो 0, तो लिख देंगे आर बराबर 0। अभी आर का मान कितना आ गया 0, तो लिखेंगे आर बराबर 0। मेरा सवाल बन चुका है। तो लिखेंगे इसीलिए किसका कर रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर ही स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना आ गया, कितना पढ़ा से कट 8 से, तो लिखेंगे 8 आंसर आ गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।